दोस्तों, जिस ब्रह्मोस के नाम से पाकिस्तान आज भी कांपता है, एक साल बाद भी ब्रह्मोस के धमाकों की आवाज पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर के सपनों में गूंजती है। हमारी उस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बैड न्यूज है दोस्तों। बैड न्यूज ये है कि ब्रह्मोस ER यानी एक्सटेंडेड रेंज का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो धीमा पड़ सकता है। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन का काम भी सुस्त पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के भी ब्रह्मोस के ऑर्डर्स में देरी हो सकती है और इस देरी की वजह है ट्रांसफर। जी हां, ट्रांसफर। खबर आ रही है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के भीतर बड़े पैमाने पर स्टाफ का ट्रांसफर किया गया है और इससे ब्रह्मोस के प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम हिल गया है। ऐसा हिला है कि कहा तो यह भी जा रहा है कि ब्रह्मोस का जो प्रोडक्शन रेट है वो 50% तक गिर गया है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पिछले कुछ महीनों में हैदराबाद की मेन प्रोडक्शन यूनिट से ब्रह्मोस एरोस्पेस के 56 स्टाफ का ट्रांसफर लखनऊ या फिर राजस्थान के पिलानी में किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे हैदराबाद के ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट का कामकाज पूरी तरह से डिरेल हो गया है। असल में इस ट्रांसफर की वजह से मिसाइल प्रोडक्शन की मेन लाइंस में तैनात एक्सपर्ट्स हट गए हैं। ये एक्सपर्ट सालों से प्रोडक्शन लाइन पर काम कर रहे थे और अपने काम में माहिर हो चुके थे। अब अचानक उनके तबादले का असर प्रोडक्शन पर तो पड़ना ही था। कहा यह भी जा रहा है कि इस मास ट्रांसफर से ब्रह्मोस एरोस्पेस के कर्मचारियों में नाराजगी भी है और कई स्टाफ ने तो इस्तीफा तक दे दिया है। यानी इन बड़े बदलावों से कंपनी के एक्सपर्ट्स और स्टाफ प्रेशर में है। अब अगर ये एक्सपर्ट्स ही ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो उसके उत्पादन पर, यानी कि ब्रह्मोस के उत्पादन पर तो असर पड़ेगा। प्रोडक्शन गिरने का सबसे पहला झटका लगने वाला है इंडियन नेवी को। फरवरी 2024 में इंडियन नेवी ने 220 ब्रह्मोस मिसाइल्स के ऑर्डर दिए थे। सरकार ने इस डील के लिए 19,500 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी थी। इसे ना केवल इंडियन नेवी के लिए बल्कि देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा फैसला माना गया था। उम्मीद यह थी कि इन मिसाइलों की डिलीवरी 2027 के अंत तक शुरू हो जाएगी, लेकिन अब इस डिलीवरी पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे। आशंका यह जताई जा रही है दोस्तों कि अब इंडियन नेवी को मिसाइल मिलने में कुछ साल की देरी हो सकती है, जो हमारी नेवी के लिए किसी भी सूरत में अच्छी खबर नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन रेट कम होना हमारी आर्मी और एयरफोर्स के लिए भी चिंता वाली बात है। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। पिछले साल ही नवंबर में खबर आई थी कि इंडियन एयरफोर्स भी 400 ब्रह्मोस NG खरीदने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन अब यह प्लानिंग भी, इसके ऊपर भी खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि जब तक मिसाइल का प्रोडक्शन पटरी पर वापस नहीं आता अपनी पुरानी रफ्तार से, तब तक ब्रह्मोस को कोई नया ऑर्डर नहीं मिलने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस में यह उठापटक क्यों की गई, ये ट्रांसफर क्यों किए गए, आखिर इतने बड़े पैमाने पर एक्सपर्ट्स और जो स्टाफ है उसके ट्रांसफर क्यों किए गए और जिससे इतनी अफरा तफरी मच गई। असल में दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत में अपने पंख फैला रहा है, यानी कि वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स और सब यूनिट्स को बढ़ा रहा है। अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस के 5 सेंटर्स हैं: नई दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर, पिलानी, लखनऊ। नई दिल्ली तो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है। हैदराबाद ब्रह्मोस का पहला प्रोडक्शन सेंटर है। यहां के ब्रह्मोस इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स में 2 इंटीग्रेशन बे हैं। नागपुर में भी ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन सेंटर है। यहां म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड मिसाइल के लिए वॉरहेड भी बनाती है। इंडियन नेवी के लिए भी ब्रह्मोस सिस्टम्स यहीं तैयार होते हैं। पिलानी के ब्रह्मोस इंटीग्रेशन सिस्टम में सभी सब सिस्टम पर काम होता है। मिसाइल में इन सब सिस्टम का इंटीग्रेशन और उनकी चेकिंग के लिए यहां इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। जबकि लखनऊ की जो ब्रह्मोस फैसिलिटी है, जिसका शायद पिछले साल ही उद्घाटन हुआ था जहां तक मुझे याद है, वहां ब्रह्मोस NG की मेन प्रोडक्शन यूनिट है। पिछले साल अक्टूबर से इस यूनिट में प्रोडक्शन शुरू भी हो चुका है। 18 अक्टूबर 2025 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिसाइल के पहले बैच का फ्लैग ऑफ भी किया था। बताया जाता है कि लखनऊ की यह प्रोडक्शन यूनिट हर साल करीब 100 से लेकर 150 ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन करने वाली है। एक नया सेंटर केरल के तिरुवनंतपुरम में भी बन रहा है।
पिलानी के सेंटर को भी और ज्यादा एक्सपैंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। अब जाहिर है कि अगर प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ेगी तो वहां एक्सपर्ट्स और स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी, और ऐसे एक्सपर्ट्स जो अनुभवी हों, ऐसे स्टाफ जो अनुभवी हों, जो दूसरों को सिखा सके। हैदराबाद यूनिट में काम करने वाले इंजीनियर और एक्सपर्ट्स को नई जगह भेजने की वजह भी यही हो सकती है कि ये एक्सपर्ट्स वहां जाकर नए लोगों को ट्रेनिंग दे सकें और उन्हें भी मिसाइल प्रोडक्शन में मास्टर बना सकें। हालांकि इस मास ट्रांसफर के पहले नए स्टाफ की पूरी ट्रेनिंग भी हुई होगी, लेकिन उनके ऊपर किसी न किसी एक्सपीरियंस आदमी को, अनुभवी आदमी को तो रखना ही पड़ेगा ना। हाँ, ये हो सकता था कि इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर से पहले इन लोगों से बातचीत की जाती, उनकी शंकाओं का समाधान किया जाता और एक साथ ट्रांसफर करने के बजाय थोड़े थोड़े स्टाफ बदले जाते, ताकि ना तो स्टाफ पर प्रेशर पड़ता और ना ही प्रोडक्शन गिरता। तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि ब्रह्मोस एयरस्पेस इस क्राइसिस का जल्द से जल्द समाधान निकाल ले, ताकि हमारे मिसाइल इंजीनियर्स की परेशानी भी दूर हो जाए और मिसाइल प्रोडक्शन भी पटरी पर लौट आए। और ये सारी रिपोर्ट्स के आधार पर मैं बता रहा हूं, कोई ऐसी पुष्टि नहीं की गई है हर तरफ से। जो खबरें आती हैं, जो चीजें सर्कुलेट होती हैं, बातचीत होती है, उससे ये खबर पता चलती है। अब जैसे यूरेशियन टाइम्स में जो ये रिपोर्ट छपी है, जिसके आधार पर हमने ये वीडियो बनाया है, वो भी एक अनुभवी आईएएफ के वेटरन हैं, उन्होंने ये खबर दी है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।